शुरू नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, तख्ते लाहौर मुख्तलिफ लोगों की हुकूमत में रहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यहाँ अपना सियासी चूरन बेचा, लेकिन लाहौर का एक बड़ा मसला यानी कि पार्किंग के हवाले से आज बात करना चाहेंगे कि पार्किंग की मद में हर लाहौरिया, हर पाकिस्तानी जो इस शहर की, इस खूबसूरत शहर की शाहराहों को और रस्तों को इस्तेमाल करता है, रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग फीस अदा करता है। माजी की हुकूमत में एक कंपनी भी बनाई गई जिसका नाम लाहौर पार्किंग कंपनी रखा गया, और कंपनी के अगराज व मकासद के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो मकसद ये था कि लाहौर में पार्किंग के हवाले से काम किया जाए ताकि आबादी के बढ़ते साथ साथ लाहौर की शाहराहों को, आम आदमियों की ट्रैवलिंग के लिए, उनके सफ़र के मामलात में आसानी का सबब बनाया जाए। लेकिन शर्मनाक मामला ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फीस देने के बावजूद आम आदमी को कोई सहूलत नहीं मिली। अगर अमूमी तौर पर बात की जाए तो पूरे लाहौर में अगर कहीं पर भी कोई प्लाजा बनाया जाता है तो सबसे पहले प्लाजा बनाने वाले या वहां तजारत करने वाले साहिबान अपनी एक नाम नेहाद पर्ची लेकर निकल आते हैं और सरकारी सड़क को घेर कर वहां पर पार्किंग बना लेते हैं, और इन लोगों को पूछने वाला इस शहर में कोई नहीं हुआ करता। और ये आज की बात नहीं है, ये रूटीन है, साल से रूटीन है। जब हुकूमत को इस चीज का अंदाजा हुआ कि यार पार्किंग की फीस में ठीक ठाक दिहाड़ी बनती है, तो माजी की हुकूमत में एक पार्किंग कंपनी मुतारिफ करवाई गई जिसका पहले भी जिक्र किया गया है, लाहौर पार्किंग कंपनी। और उसके बाद सरकारी शाहराहों, सरकारी रस्तों को ऐंठने के लिए, वहां से फीस कमाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए खुद सरकारी कंपनी मैदान में आ गई। अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये एक कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई पार्किंग स्टैंड है, ये आम आदमी का रास्ता है, ये शाहराएं हैं, ये वो मकामात हैं जो बुनियादी तौर पर ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर कानून की बात की जाए, कानून में सबसे बड़ा और बुनियादी हक पैदल चलने वालों का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर पार्किंग कंपनी ने पार्किंग माफिया के साथ मिलकर सबसे पहला जो हक सल्ब किया है वो पैदल चलने वाले शहरियों का है। यानी कि अगर आप लाहौर में कहीं बड़ी मार्केट में फुटपाथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यकीन माने इंक्रोचमेंट्स की वजह से आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, और ये बुनियादी हकूक हैं जिनको रियासती तौर पर सल्ब किया जाता है। अभी जिस पार्किंग स्टैंड में हम खड़े हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंप्यूटर और मोबाइल मार्केट के हवाले से। इस मार्केट में सिचुएशन ये है कि अगर कोई शख्स, खातून, कोई फैमिली खरीदो फरोख्त के लिए आता है तो यकीन माने एक तूफान बदतमीजी है शाहराहों पर नजर आता है। अगर इस रास्ते की बात की जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन फाहद से कि इसको थोड़ा सा पैन करें। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रोड तकरीबन 50 फुट के करीब चौड़ी है जो कि मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रास्ते का जिक्र किया जाएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा जहां पर चलने के लिए 12 से 13 फुट ही जगह अवेलेबल है, क्योंकि बाकी जगह पर सरकारी पार्किंग माफिया मौजूद है। मेरे बाएं जानिब अगर दिखाऊं तो तकरीबन 12 से 14 फुट के करीब सिर्फ इस रास्ते को घेरा गया है लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इस मकाम तक मोटरसाइकिल्स की मुकम्मल पार्किंग मौजूद है, और इससे बाहर जो है वो लोग अपनी मर्जी से आकर खड़े होते हैं और रास्ता और मजीद तंग हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी सिमत में जाना चाहूं तो उस साइड पर भी दिखाना चाहूंगा कि वहां भी तकरीबन 10 फुट के करीब जो जगह है उसको एक्वायर किया गया है लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से। आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियां लगवाई जाएंगी और यहां से भी पार्किंग फीस समेटी जाएगी। हैरान कुन बात यह है कि कौन लोग हैं इस किस्म के अहमकाना फैसले करते हैं और उसके बाद कतई तौर पर ये नहीं सोचते कि पार्किंग कंपनी के हवाले से अगर फीस आम आदमी रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहर में 5 से 7 जगहों पर ऑन एन एवरेज एक फर्द दे रहा है जो एक आम मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, यानी कि एक मोटरसाइकिल सवार दिन में 50 से 70 रुपए सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल को अपने रोजाना के मामलात मुकम्मल करने के लिए
खड़ी करने की फीस लेता है। तो जनाबे वाला, इतने सालों में अगर पार्किंग फीस इतना पैसा कमा रही है तो पार्किंग प्लाजे कहाँ पर हैं, वो इंतजामात कहाँ पर हैं। एलडीए के हवाले से भी ये बात करना चाहूँगा कि प्लाजे आखिर बन कैसे जाते हैं बगैर पार्किंग के। यहाँ बात करेंगे कि ये सरकारी पार्किंग माफिया जो है इसको चलाता कौन है और आम आदमी को ये नोचते कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप क्या नाम है भाई का? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं? हाँ जी सर। अच्छा, मुझे एक बात है, परमानेंट मुलाजिम हैं या डेली वेजेस पे हैं? मुस्तकिल मुलाजिम हैं? कितनी सैलरी है सर? है 18,500। 18,500। हाँ जी। अच्छा, रहनुमाई ये करें कि ये जो पार्किंग की आपको स्लिप्स दी जाती है, निकालिएगा जरा। ये लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से दी जाती है। हाँ जी। इसके ऊपर 10 रुपए फीस है। हाँ जी। यानी कि आपने कोई आपको जगह भी एलोकेट की जाती है कि आप कितने फुट तक जगह एक्वायर कर सकते हैं? हाँ जी, जगह ए लाइन थी करेगी जी। कौन सी लाइन तक? ए लाइन सीधी लगी, हली लाइन थले येलो लाइन भी लगी हुई है। उस येलो लाइन मुझे दिखाएं तो कहाँ लगी? थोड़े आगे हैं। इधर तो नहीं लगी। एक सेकंड बात तो सुने ना, इधर तो लगी नहीं। 10 रुपए लिखे हुए हैं, 20 रुपए ले रहे हैं। ये 20 रुपए ले रहे हैं? 20 रुपए ले रहे हैं। पूछे थे क्यों ले रहे हैं? हाँ जी सर 10 रुपए लिए हैं। वो सामने खड़ा आज ही मरता, वो कह रहा जहाँ मर्जी वो आगे भाई 20 रुपए लेने होने मेरे नाल चलो। 20 रुपए लिए। वो सामने खड़ा। इस पे भी बात करते हैं, 10 और 20 वाला भी मामला देखते हैं। ये बाइक खड़ा है, बाइक खड़ा है भाईजान। जी ठीक है। क्या जरा देखना है, ठीक है। 10 रुपए लेते हैं सर, कोई 20 रुपए वाला ले रहा है। 10 रुपए जी, वो आगे भी एक पार्किंग है, वो भी 20 रुपए लेते हैं। वो भी पार्किंग कंपनी के लोग हैं। हाँ जी। बहरहाल इस मामले को भी देखते हैं। पहले जो बात करें, सलीम साहब मुझे एक चीज बताएं कि येलो लाइन कहाँ लगी हुई है? सर येलो लाइन इधर सीधी लगी हुई है। ए रोड दोबारे दिखा दें कहाँ पे है। ए गाड़ी के सामने इधर तो कहीं नहीं है। ए रोड दोबारे उत्ते उन्हें लुक पाई बजरी पाई है, वो थले लाइन आ गई है। तो अच्छा। हो रही इन्हां दी तरफ मैं वो पीली लाइन देखना चाह रहा हूँ जो बुनियादी तौर पर डबियन होती है एक शाहराह की, और वो पीली लाइन कहाँ दफन हो गई है, तलाश कर रहे हैं। पार्किंग है, एक सेकंड। वो भी 20 रुपए लेते हैं। अच्छा जी, ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜਰੀ चले ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਈ। ठीक है, एक सेकंड। आपके मुताबिक, इनके मुताबिक नाज़रीन, जिस लाइन पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये पीली लकीर खींची गई है। इस पीली लकीर को डेडिकेट किया गया है कि इससे पीछे पीछे पार्किंग होगी। पहली बात तो ये है कि ये भी एक अजीब सी बात है कि चलने का रास्ता है, सफर करने का रास्ता है, वहां पर लाहौर पार्किंग कंपनी किस तरीके से पार्किंग्स बनाकर फीस ऐंठ सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जनाब अगर ये वाली लाइन है हाँ जी तो सर। इस लाइन के पीछे अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 6 फुट जगह हाँ बनती है। जी। इससे 4-5 फुट आगे हमने कैसे एक्वायर किया हुआ? सर वो आगे मार्केट आ गई, पीछे फिर बाइक लगा के सेल तो पूरी करने की। सेल पूरी हाँ करनी? जी। कितनी सेल करनी होती है? सेल रोजाना 1500 रुपए करना है। 1500 रुपया आपने कमा के देना इधर है। से लेके उधर तक। कितनी जगह है ये? यहाँ से लेके और किधर वो लड़के खंबे खड़े तक? वो पर मार्केट इतनी सी जगह का? हाँ जी, इतनी जगह पर। ये तकरीबन 20 फुट जगह है, यहाँ से आपने रोजाना 1500 रुपया देना हाँ होता जी, है। 1500 रुपए देना। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि 20 फुट जगह से लाहौर पार्किंग कंपनी ने जो टारगेट दिया होता है वो 1500 रुपया आपने कमा के देना है। अगर आप 1500 रुपया कमा के नहीं देते तो फिर क्या होगा? सर फिर सैलरी घट आ रही। सैलरी कट जाएगी। सैलरी 18,000 से 12,000 दे रहे। उस्मान बुज़दार साहब तब्दीली के दिलदादा और इमरान खान साहब तब्दीली के अलम बरदार। समझने की चीज़ ये है जनाब कि लाहौर में ये क्या चल रहा है, ये पार्किंग माफिया है जो सरकारी सरपरस्ती में चल रहा है कि 20 फुट की जगहें वहां से 1500 रुपया रोजाना अगर सरकारी मुलाजिम आपको कमा कर बल्कि ऐंठ के नहीं देगा, आम आदमियों की जेब से जेब काट के नहीं देगा, तो उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। यानी कि रियासत का ये महकमा बुनियादी तौर पर एक जेब कतरे का काम करता है, और जेब कतरा बाय फोर्स जेब काटता है आम आदमी की। अगर साल से आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो आपके वो पार्किंग प्लाजे कहाँ पर है, वो मॉडर्न पार्किंग सिस्टम कहाँ पर है? अभी ये बात है सिर्फ 10 रुपए के हवाले से।